डीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर अपनी पेमेंट में बढ़ोतरी को लेके 4 दिनों से कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि सरकार से हमारी 2017 में वादा हुआ था कि हर एक 3 साल पर आप लोगों की पेमेंट में वृद्धि होगी, जो 1/1/2020 से लागू होना था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ, जिस कारण हम लोगों के साथ काफ़ी समस्याएं हो रही है। उसी को लेकर हम लोग हड़ताल पर हैं। जब तक हम लोगों की मांग नहीं मानी जाएगी, हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। आपको बताते चले कि यह दृश्य जो देख रहे हैं वह इमरजेंसी परिसर का है। यहाँ हमेशा चहल पहल रहता है, मरीज़ का आना जाना लगा रहता है, लेकिन हड़ताल के कारण यहाँ सन्नाटा है, एक भी डॉक्टर नहीं है। जो मरीज़ आते हैं उनके साथ काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वो गेट पर से वापस चले जाते हैं, काफ़ी वो व्यथित हैं, उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। कई मरीजों से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि हम लोग क्या करें, हम लोग गरीब आदमी हैं, कहाँ जाए। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर कहते हैं अगर मरीज के साथ कोई समस्या होती है तो इसका सीधा सीधा जिम्मेवार बिहार सरकार है। अब देखना यह है कि इन मरीजों की समस्या का समाधान कब होता है, डीएमसीएच कब पटरी पर लौटता है। दरभंगा दर्शन से मैं मनोज झा। कौन रिक्शा है वो? ये रिक्शा क्या कहाँ से आए हैं आप? चंदन पट्टी से। क्या परेशानी है? बच्चा गिर गया है सर। हाँ, अच्छा, लेकिन यहाँ तो हड़ताल है कई दिनों से। फिर बच्चा का हालत होगा, तो कहाँ ले जाए? क्या परेशानी हो रही है? सर में चोट लगा हुआ है, इसके गिर गया ऊपर से, सीढ़ी लेकर के उलट गया पीछे, सर में चोट लगा हुआ है। कब गिरा? आज गिरा है, अभी घंटा पहले। जानकारी नहीं था कि ये डीएमसीएच हड़ताल पर है। नहीं हम लोग नहीं मालूम है ना। अब क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? अब कहाँ ले जाएंगे? यहाँ नहीं होगा इलाज। नहीं, यहाँ हड़ताल है, कहाँ ले जाएंगे आप? अब बाकी लोग जो आ जा रहा है, नहीं, वो दूसरे लोग अब हम क्या करें? कहाँ ले जाएंगे आप? अभी हम कैसे बतावे, हम गरीब आदमी ना है, गरीब आदमी ना है, तो फिर उपाय करेंगे तब ना कहीं ले जाएंगे। हम लोग को तो पैसा वैसा अभी नहीं लेकर के आए ना। यहाँ आए थे कि यहाँ इलाज हो जाए। यहाँ हो जाएगा, सरकारी में ले जा रहे हैं, गरीब है, बाप विकलांग है, इसका लोथ है एकदम। कितना खर्च हुआ आने में यहाँ तक? 100 रुपया भी आ जाएंगे तो 200 रुपया नहीं लेगा। जब गाड़ी करेंगे तो पहले तो आप इलाज कराएंगे ना। कहाँ पर करावे बताइए ना। परेशानी है, बहुत परेशानी बच्चा के साथ है। पिता का क्या नाम है? कंसन है। पिता का ये जानकारी के मुताबिक आप लोग अपनी मांगों को लेके यहाँ कई दिनों से हड़ताल कर रहे हैं। पूरा क्या आप लोग का मांग वह है कि जो उन्होंने वादा किया था 2017 में कि आप लोग प्रत्येक 3 वर्ष पे पेमेंट में बढ़ोतरी कर दी जाएगी, जो 1/1/2020 से लागू हो जानी चाहिए। वो वादा को भूल गए। हम लोग याद दिलाने के लिए बैठे हुए हैं। जब याद आ जाएगी, वो हमारी बात को समझ लेंगे, हम अपने वर्क पे लौट जाएंगे। कहा जाता है कि इस धरती पर डॉक्टर ही भगवान होते हैं। तो जैसे मरीज आते हैं दूर दूर से इलाज करने के लिए, तो उनके साथ समस्याएं हो रही थी, इसका जिम्मेवार आप किसे मानते हैं? जिम्मेवार सरकार हैं। यदि सरकार या सब लोग कहते हैं कि डॉक्टर भगवान है जमीन पे और सब कुछ कर सकते, जान मौत के मुंह से ला सकते हैं, तो सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए कि आज उसी भगवान को इतनी परेशानी हो गई है, जो धूप में बैठना पड़ रहा है। 1 दिन से नहीं, 4 दिन से बैठा हुआ है, और आप ही के कथनानुसार वो बैठे हुए हैं। तो कहीं न कहीं सरकार खुद दोषी है, वो खुद नहीं समझ पा रही है
कि हमको या तो भगवान नहीं समझ रहे हैं या तो अपने बात को समझ नहीं रहे हैं, वो अपने लेटर को भूल गए हैं, वो अपने कार्य से विपरीत रास्ते पे चल रहे हैं, वो खुद संवेदनहीन हो गए हैं, संवेदनशील रहे ही नहीं। यहाँ 2 दिन पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी आए थे, बिल्कुल, उनसे हाँ। क्या वार्ता हुई आप लोगों की? उनसे वार्ता कुछ उचित नहीं हो पाई। उन्होंने एक तो पहले बात तो टाइम नहीं मिला, बहुत मशक्कत करने के बाद हम लोग खुद उनसे मिलने के लिए पहल किए कि हम लोग अपनी बात को रखते हुए हमारी बात को सुन ले, ताकि ये गरीब लाचार मरीज जो मर रहे हैं उनका हम लोग कुछ कर पाएँ। कुछ मतलब घंटों 2 घंटे बिताने के बाद उनसे कुछ समय मिला 5 मिनट के लिए। हम लोग 5 लोग गए उनसे बात करने, तो वो बोले कि हाँ आपकी मांग जायज़ है, आपके लेटर मैंने पढ़ा है, सही है, महीना 2 महीना लगेंगे। उसी में कुछ ये उनके जो थे वो बोल रहे हैं कि सप्ताह 2 सप्ताह लगेंगे। इनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी देख रहा है, ये वित्त विभाग को भेजा गया है, फिर से देखते हैं। कुल मिला के ये बात उचित नहीं है कि जो ऑलरेडी आप 1/1/2020 को हो जानी चाहिए थी, उस समय कोई कोरोना काल नहीं था, कोरोना तो मार्च में आया, वो जनवरी में लागू हो जानी चाहिए। ये कोई वित्त विभाग की मोहर लगने की या किसी तरह देखने की बात रही नहीं। तो ये बात से सीधा स्पष्ट होता है कि आपने इस काम को करना नहीं चाह रहे हैं, काम को टाल रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग उनके बात से संतुष्ट नहीं हुए हैं। आगे अब फिर पुनः अब हम लोग अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पे बैठे हैं। सरकार निर्णय करे कि हमको क्या करना है। अच्छा, जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, जो आपके संघ के नेता लोग हैं, या जो राज्य स्तर से मामला है, क्या उस पर कोई लगता है कि आपको सुलझ हो रही है इस हड़ताल को लेकर? कोई सुलह नहीं हो रही है, वो लोग खुद नहीं चाह रहे। कोई यदि चाहे होते तो हमारी वार्ता होती, हम लोग को वार्ता के लिए बुलाते। हम लोग तो खुद ही वार्ता करने के लिए कई बार गए, आगे कदम बढ़ाए हैं। वो लोग से हमें कोई अभी तक उम्मीद तो लगा सरकार से नहीं। क्या मांग करते हैं? कैसी स्थिति बनी रहेगी तो फिर क्या होगा आगे? ये सरकार डिसीजन लेंगे कि कैसे होगा। हम लोग तो सीधा देख रहे हैं कि जो जहां हम पूरे बिहार के जितने भी मेडिकल कॉलेज है, करीब हम लोग 9 मेडिकल कॉलेज के पीजी जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं। पर डे ऑन एवरेज मिलाया जाए तो 25,000 मरीजों को देखा जाता ओपीडी और इमरजेंसी पूरे बिहार में? पूरे बिहार में। और लगातार 4 दिन से हम लोग बैठे हुए, तो मान के चलिए करीब लाखों मरीज ऐसे हैं जिनको नुकसान हुआ है, काफ़ी परेशानी झेलना पड़ा। इस तरह रहेगी तो समझ सकते हैं कि आगे भविष्य क्या होने वाला है। नाम बताया जाए। डॉक्टर नीरज कुमार, जेडीए प्रेसिडेंट, DMCH। ये जो परिस्थिति बनी है हड़ताल वाली, इसके लिए सीधी सरकार जिम्मेवार है। वो अपने संकल्प पे कायम नहीं है जो उन्होंने 1 जनवरी 2017 में जो उन्होंने लिया था। उन्होंने बोला था हर 3 साल पे स्टाइपेंड को रिव्यू किया जाएगा, जो उन्होंने नहीं किया। पूरा साल बीत गया, उनके पास इतना समय भी नहीं था कि उस स्टाइपेंड को रिव्यू कर सके। वो अपने संकल्प से खुद ही मुकर रहे हैं। और हम लोगों ने मल्टीपल टाइम्स बहुत बार उन लोगों को प्रेस के माध्यम से, वर्बली और लेटर के माध्यम से उनका संकल्प याद कराया, बट वो अभी तक उसको लागू नहीं कर पाए हैं। शायद वो उस पर सोच भी नहीं रहे हैं। तो चूंकि हम लोगों के पास कोई रास्ता रह नहीं गया, तो मजबूरीवश फाइनली हम लोगों को ये रास्ता चुनना पड़ा है। आखिर अब मरीज जाए तो जाए कहाँ? हम लोगों ने कभी भी इमरजेंसी सुविधा, कोरोना सुविधा या जो भी बेसिक जो होना चाहिए उसको बाधित नहीं किया है। हम लोगों ने बस अपना काम को वापस लिया है। हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जूनियर डॉक्टर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर या उसके ऊपर के रैंक के जितने भी डॉक्टर्स हैं या सीनियर रेजिडेंट हैं वो काम कर रहे हैं। इसलिए जो इमरजेंसी सुविधाएं है वो बाधित नहीं हुई है, जो कोरोना की सुविधा है वो बाधित नहीं हुई है। क्या मांग करेंगे सरकार से आप? सरकार से बस हम लोगों का रिक्वेस्ट है, मांग नहीं बोलिए, रिक्वेस्ट है, जो उन्होंने जनवरी 2017 में संकल्प लिया था उसको पूरा करें। आपका हक है, रिक्वेस्ट है, आपका हक है जी। थैंक यू। नाम बताया जाए। डॉक्टर नवलेश बच्चन, PG फर्स्ट ईयर जी। हमारा हक है। हमने कोरोना काल में, जबकि पूरा विश्व महामारी की समस्या से ग्रसित है, इसमें भी डॉक्टर ने अपनी जान की आहुति दी है। उसमें कठिन समय में हम लोगों ने काम किया है। फूल वर्षा एक अलग चीज़ है,
भगवान का लिए अलग बात है, लेकिन हमारी भी अपनी समस्या है, हमारे भी परिवार होते हैं, हमारी भी अपने खर्चे चलाने होते हैं। हर एक कर्मचारी का जो है सो महंगाई भत्ता टीए डीए सरकार बढ़ाती है, लेकिन आखिर ये डॉक्टर कम्युनिटी जो जिसको भगवान कहते हैं आप, उसकी तो मजबूरी कौन सुनेगा। दिन रात सेवा करते हैं, चाहे वर्षा हो, पानी हो, ठंडी हो, गर्मी हो, रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, सारा इमरजेंसी आईसीयू हर जगह फैले रहते हैं, लेकिन इससे कौन सुनेगा। इतना निरीह जब बना देंगे डॉक्टर को, वो कैसे काम करेगा। सबकी बढ़ाते हैं, यही सरकार है कि हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक कर्मचारी का कुछ न कुछ वेतन उसकी जो है सो सुविधाएं बढ़ाई है, लेकिन डॉक्टर के लिए क्या कर रहे हैं। हम तो मरीज के लिए, हम जब भी डॉक्टर बने उसी टाइम से ये संकल्प ले लिए कि हमारा मेन काम मरीज को देखना है, उसके दुख दर्द को सुनना है। हमको अच्छा नहीं लगता कि हम यहाँ पर अपना काम को ही छोड़ करके बैठ जाएं, लेकिन मजबूरी है। कौन नहीं समझता, हर एक इंसान समझता है कि उसको जीना है, काम करना है, और इसी से हमारा तो यही पेशा भी तो है। अगर आज आप लोग की मांग पूरी हो जाती है, तुरंत आप लोग अपने काम पर लौट जरूर आएंगे। कैसा लगता है आपको? कहे तो हम लोग बहुत खराब लगता है कि जो मेरा पेशा है, जो हमारा वर्क है, जिसके लिए हम डेडिकेटेड है, उसी को छोड़ना पड़ रहा है, ये अच्छा नहीं लगता। नाम बताया जाए। मेरा नाम डॉक्टर विनोद कुमार मेहता, ENT डिपार्टमेंट।